गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 27 तक कर चुके हैं। तो जो कल हमने श्लोक किया था उसमें भगवान जी ने कहा था कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहोवती ज्ञान दीपित। कि और योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को आत्म संयम योग की अग्नि के अंदर हवन किया करते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक योगी अपनी इंद्रियों को आहुति के रूप में आत्म संयम रूपी ज्ञान जो है उसके अंदर उस ज्ञान की अग्नि में आहूत करता है। और इसी प्रकार अपने जो प्राण वायु है, प्राण से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं हैं या कर्म आदि हैं, उनको भी इस अग्नि में आहूत करता है। तो ये दो प्रकार के यज्ञ बताए थे भगवान जी ने। और इससे आगे वो फिर कुछ और प्रकार के यज्ञ बताते हैं, जो हम आज 28वें श्लोक में करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तप यज्ञ तपों का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ च भी यतयः प्रबुद्ध पुरुष संशित व्रतः दृढ़ व्रतधारी कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। किसी भी श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठ भावना से करना या कहीं यज्ञ भावना से करना, परमात्मा को समर्पित कर देना, जो भी आप अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं वह यज्ञ ही कहलाता है। और जितने भी आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं
जितने भी साधक हैं वे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। भगवान जी यहाँ पर हमें 5 तरह के और यज्ञों के बारे में बताते हैं। इस श्लोक में 5 यज्ञ बताए हैं। हालांकि इस श्लोक में बहुत से कमेंटेटर्स अलग अलग तरह से इनके अर्थ बताए हैं। हमने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा हम बातों को इसमें समेट सकें ताकि जो कहा जा रहा है वो हमें ठीक से समझ आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं यतियः संशित व्रतः। यतियः, आपने यति वर्ड सुना होगा, यति या जति भी कहा जाता है। तो यति वो हैं जो जिनका संकल्प दृढ़ होता है। दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति को यति कहा जाता है। जो कठोर व्रत करने में, कठोर तपस्या करने में विश्वास रखते हैं और जो भी वो ठानते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो लोग समभावी हैं, जिनका मन सूक्ष्म है, यानी जो शुद्ध हो चुका है, वे सभी जो भी यहाँ यज्ञ बताए गए हैं सभी यज्ञों का अभ्यास करते हैं। तो जो श्लोक में यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे। पहले तो ये हाफ पार्ट में 2 यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ 3 और योग यज्ञ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य यज्ञ की। द्रव्य, अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से चलें, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। तो कुछ भी जो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा, सत्य कर्मों के द्वारा जो कुछ भी उपार्जन करता है यानी कमाता है, तो अपनी कमाई में से दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए उसमें से कुछ लगा देना जो उसने कमाया हो, तो इसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। और इसमें खाली धन की बात नहीं है, बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं इसमें, बड़ा व्यापक शब्द है। तो जो भी व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, लोक हित के लिए, लोक संग्रह के लिए अपने पास अपने द्वारा उपार्जन की हुई, कमाई हुई वस्तुओं का त्याग करता है, वो दान यज्ञ कहलाता है। जैसे जो बादल है वो अपने बादलों में से पानी का त्याग करता है, वृक्ष अपने फल फूल का त्याग करता है, छाया दूसरों को देता है। तो ये दूसरों के परोपकार के लिए होता है। इसी तरह जो सत्पुरुष हैं उनके पास भी जो कुछ होता है वो दूसरों के परोपकार के लिए लगाते हैं। तुलसीदास जी ने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि तुलसी या संसार में कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम।
कि ये दो काम तो संसार में कर ही लेने चाहिए। देने को टुकड़ा भला, यहाँ खाने की बात हो रही है, लेने को हरि नाम। तो यानी जो कुछ है अपने पास, जितना बन पड़े देना, और लेने के लिए केवल हरि का नाम और कुछ नहीं। कबीर जी भी इस विषय में क्या कहते हैं कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही से आनो काम। कि अगर नाव में पानी घुस जाए और घर के अंदर धन ज्यादा बढ़ जाए, दोनों हाथ उलीचिए, तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए। यही सयानो काम, सज्जनों का या सत्पुरुषों का यही काम है। क्योंकि अगर नाव के अंदर एक सीमा से ज्यादा पानी भर जाता है तो आप जानते हैं क्या होगा, वो डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में अगर धन का संचय आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। कोई भी चीज ज्यादा हो जाए, आप तो ये देखें कि हम अगर ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे लिए समस्या हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ज्यादा ग्रो करने लग जाएं, कैंसर हो जाता है। तो अति किसी भी चीज की ज्यादा, वेद कहता है कि 100 हाथों से कमाए और 1000 हाथों से दान दे। यानी दान देने में ही धन की सार्थकता है। तो जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार लोक संग्रह के लिए बहुत से कार्य करते हैं। जैसे कोई वृद्धाश्रम बनाना, कोई अनाथ आश्रम बनवाता है, कोई हॉस्पिटल खोल देता है, कोई स्कूल खोलता है। तो ये पेड़ लगाना, किसी को वस्त्र दान देना, किसी को दवाइयों का दान देना, अन्न का दान देना, जरूरतमंद को धन का दान देना, ये सारे द्रव्य दान में आते हैं। कोई आपकी शरण में आए उसकी रक्षा करना भी दान ही है। और जो सज्जन हैं, जो उत्तम लोग हैं, वो दान का व्यापार नहीं करते। यानी कि दान देने से मुझे ये मिलेगा, ये आजकल की ज्यादा प्रवृत्ति है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि एक बड़ा इवेंट करेंगे, उसके अंदर दान देंगे, फिर लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, साल 2 साल बाद इलेक्शन खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। तो ये दान नहीं। तो जो सज्जन व्यक्ति है, सत्पुरुष है, वो दान देकर उसे पद, प्रतिष्ठा, यश या धन्यवाद भी, कोई आके उसे थैंक यू बोले कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, वो इस चीज की भी कामना नहीं। और हमारे शास्त्र तो गुप्त दान की बात करते हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि जब आप दान दें, एक हाथ से दान दें, तो दूसरे हाथ को उसका भान नहीं होना चाहिए। दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि दाएं हाथ ने दान दिया, तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। एक किस्सा है कि एक महात्मा गांधी के पास एक बड़ा दानी व्यक्ति पहुंचा और आके शिकायत करने लगा, कहता, गांधी जी, मेरे साथ एक गलत हुआ है। तो कह रहे क्या हुआ?
कहते जो मैंने अपने दान से ट्रस्ट बनाया था, तो उस ट्रस्ट में बाकी लोगों ने मिलकर मुझे उस ट्रस्ट से ही निकाल। तो गांधी जी बोले, भाई तुमने दान की दृष्टि से तो दान दिया ही नहीं था, तुमने तो पद या प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यापार किया था। और कहते व्यापार में तो लाभ हानि होती है, तो अगर हानि हो गई, नुकसान हो गया, तो फिर बुरा क्यों मानते। वास्तव में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति कुछ भी, वो सब परमात्मा का है। हम उसके स्वामी नहीं है, हम एक किराएदार की तरह। कुछ देर के लिए हम, जैसे धर्मशाला में एक व्यक्ति आता है, कुछ देर के लिए उस धर्मशाला का जो कमरा है उसे इस्तेमाल करता है और फिर उसे छोड़ के चला जाता है। यही स्थिति हमारी है। लेकिन जब अहम भाव आ जाता है तो हम हर चीज के मालिक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। जबकि चाहिए ये कि जैसे ही हमारी जरूरतें पूरी हों, अच्छे से पूरी कर लो, थोड़ा ज्यादा तसल्ली से पूरी कर लो। तो जैसे ही जरूरतें पूरी हों, जो बचे वो लोगों के हित में लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि संग्रह करते ही चले जाएं। जैसे आजकल अडानी जी कह रहे जी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये धन को बढ़ाने की होड़ नहीं होनी चाहिए। एक सीमा पर जाकर वो सीमा में तय खुद ही करनी होती है। अब जो लोभी होगा उसके लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक और तरह का दान ज्ञान दान। आपको जो कुछ आता है, जो कुछ आपने सीखा है, जिस चीज की भी आपको नॉलेज है, वो दूसरों के साथ शेयर करो। इसे ज्ञान दान कहा जाता है। बहुत बड़े दानों में दान माना जाता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे आजकल का चलन है कि किसी नामी आप कथावाचक को बुलाए तो पहले ही कहेगा जी 5 लाख लूंगा तब कथा। यहाँ हमारा किसी पे उंगली उठाने का मंशा नहीं है, केवल समझने की बात है कि हमारे किसी भी प्रकार के कर्म करते हुए भाव क्या होने चाहिए। कोई कथा करके पैसा कमा रहा है, हमारा हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपना समय किसी को देना, ये भी दान है। कोई परेशान है, उसके पास बैठ के उसकी समस्या सुनना, उसको उसको ढांढस बंधाना, उसका दुख बांटना, ये समय देने है। तो अपना समय किसी दूसरे के लिए देना भी दान है। और क्योंकि जो दुखी है, बीमार है, उसको सांत्वना के कुछ शब्द ही दे दिए जाएं, कुछ समय उसके पास बैठ लिया जाए, यही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि के अंदर सब एक फ्लो में बह रही है, हर चीज प्रवाह में है, कुछ भी स्थिर नहीं है। एक नदी को लो, वो पर्वत से पानी लेती है और फिर बहती हुई जाके समुद्र को दे देती है। समुद्र भी उसे रखता नहीं है, वो बादल को दे देता है, बादल भी नहीं रखता, वो फिर पर्वत पर बरसा कर नदी को दे देता है। प्रवाह चल रहा है, साइकिल चल रहा है। हमने बचपन में बहुत से साइकिल पढ़े हैं, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो प्रकृति है, इसके अंदर सब कुछ प्रवाह में चलता है। तो जो दान है, एक चीज का उसमें और ख्याल रखना चाहिए कि दान, अब एक करोड़पति है, वो 100 रुपए का दान देने जाए तो ये शर्म की बात है। तो जो दान भी होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में 10वें हिस्से की बात की गई है। तो जबकि बहुत से लोग, होगा करोड़पति, किसी गरीब को 10 रुपए देते हुए भी उससे, मान लो चेंज नहीं है गया, भाई 5 रुपए वापस दे। बहुत बार देखा होगा आपने ऐसे। तो दान जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। एक व्यक्ति की आय है ही 50 रुपए, वो 10 रुपए का दान दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती। वहीं एक करोड़पति मान लीजिए 1000 रुपए भी दे तब भी उससे छोटा है। तो जो ये द्रव्य दान है, जब बिना किसी स्वार्थ के, यश प्राप्ति, पद प्राप्ति, केवल भगवद अर्पण के भाव से किया जाता है, तभी ये सात्विक होता है। जो प्रसिद्धि पाने के लिए, पद पाने के लिए किया जाता है, वो राजसी होता है या तामसी होता है। तो ये था द्रव्य दान। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान दिए बिना धन की वृद्धि नहीं होती और ना ही उसका सदुपयोग होता है। और कहा जाता है कि जो धन दूसरों की सेवा में लगाया जाता है, वो सीधा परमेश्वर को पहुंचता है। और ऐसे दान के बाद जो बचे उसे भगवान का प्रसाद समझकर अपने पास रखा जाए तो वो मनुष्य को परमात्मा के नजदीक ले जाता है। फिर हम आते हैं दूसरा यज्ञ। दूसरा यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ
आपने बहुत से तपों के बारे में सुना होगा। रावण भी तप किया करता था। कुछ लोग कुछ पाने के लिए तप करते थे। बहुत सी कहानियां ऐसी जिससे इंद्रदेव चिंता में पड़ जाते थे कि तो इंद्र कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इतना कठोर तप कर रहा है कोई व्यक्ति। तो तप का अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें वो है कि स्वयं के स्वयं का निषेध करना। इंद्रियों का निषेध हो गया, मन का निषेध हो गया, इसको हम तप मान सकते हैं। जैसे कोई मौन व्रत रख लेता है, कोई उपवास रख लेता है, कोई एक पैर पर खड़ा होकर तप करता है, यानी किसी न किसी रूप में अपनी इंद्रियों को कुछ करने से रोकना, उनका निषेध करना। मोटा मोटा ये अर्थ है इसका। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी ने एकादशी का व्रत रखा है, या हमारे घर में एक एकादशी का व्रत रखने की प्रथा है, सभी रखते। तो कोई एक व्यक्ति जो नहीं रखता उसके लिए खाना नहीं बनेगा, तो उसके लिए ये तप नहीं हुआ, उसके लिए तो फोर्स्ड हो गया है, उसका तो जबरदस्ती का उपवास हो गया, तो उसका तप नहीं माना जाएगा। कुछ लोग भूखे रह के, कुछ प्यासे रह के, कुछ ठंड को सह के, कुछ गर्मी को सह के। अभी पता नहीं, मैंने कुछ साल पहले कहीं का पढ़ा था कि एक जगह, जो मैं बात किया करता हूँ बिहार स्कूल ऑफ योगा, वहाँ के जो स्वामी जी हैं, स्वामी निरंजनानंद, उन्होंने पशुपति अस्त्र तप किया था, यज्ञ पशुपति अस्त्र यज्ञ। तो कहते इतनी प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई थी वहां पे कि जो टेम्परेचर था वो 70 डिग्री तक पहुंच गया था। फिर आपने जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षुओं का बारे में सुना होगा कि वो पूरी ठंड में बर्फ में बैठकर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि वो अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि उनके ऊपर सर्दी का प्रभाव नहीं होता। और ये नहीं कि वे रजाई ओढ़ के करते हैं, खुले में। तो किसी भी तरह कष्ट सहना उपासना करते हुए, ये सब तप में आते हैं। स्वधर्म का पालन करना भी तप ही कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में तप के बहुत मतलब बताए गए हैं। मैं जितने रेलेवेंट या शेयर करने में पॉसिबल है, इजी है, वही बात करता हूँ। तो स्वधर्म का पालन करना भी एक तप है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल आपके सामने परिस्थिति आती है, कोई घटना ऐसी घट जाती है
कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है तो प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वधर्म का आचरण करते रहना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। उसे भी तपस्या ही कहा जाता है या तप कहा जाता है। एक मैंने श्लोक पढ़ा, उसमें था कि तम तपः सस्यम तपः श्रुतम तपः शांतम तपो दमस्तपः शमस्तपो दानम तपो यतम तपो भूर्भुवः स्वदुपास्त तपः। इसका अर्थ क्या हुआ? ये है महानारायण से आया, लिया गया है श्लोक। इसका अर्थ है, ये मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें काफी चीजें कवर हो जाती कि प्राकृतिक और नैतिक नियमों को जानना, यह सत्य तप है। तम तपः सत्यम तपः। फिर था श्रुतम तपः, सत्पुरुषों की वाणी सुनना या विद्या का अध्ययन करना, ये भी तप है। शांतम तपो, शांति तप है। दमस तपः, इंद्रियों पर नियंत्रण करना तप है। फिर था शमस तपो, मन का शमन करना, वो भी तप है। दानम तपो, दान तप है। यज्ञम तपो, यज्ञ तप है। भूर्भुवः स्वदुपासत तपः। फिर था कि सत्य स्वरूप परमेश्वर का स्मरण, चिंतन, मनन एवं आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना भी तप है। तो ये सारी चीजें तप में आती हैं। तो बात करते हैं हम कि गीता जी में तप का क्या कहा गया। कि शरीर से ब्रह्मचर्य, सेवा, पूजा, पवित्रता, अहिंसा, नम्रता और वाणी से मधुर वचन बोलना, स्वाध्याय द्वारा मन से सदा प्रसन्न रहकर सरलता एवं मनोनिग्रह के द्वारा तप पूरा होता है। 17वें अध्याय में आती है मत। तप का फायदा क्या है कि मनुष्य के मानसिक कष्ट दूर होते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है, तितीक्षा जिसे कहा जाता है। तान तितीक्षस्व भारत आगमा पायनो नित्य, है ना। 14वां श्लोक दूसरे अध्याय का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य तान तितीक्षस्व भारत। तो सहन शक्ति बढ़ती है, तितीक्षा बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। आपकी जब आप किसी चीज का प्रण लेते हैं कि ये मैंने पूरा करना है, तो उससे आपकी विल पावर बढ़ती है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो गृहस्थ हैं उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तप करना चाहिए। क्योंकि एक सन्यासी जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गृहस्थी है जिसे अपना घर परिवार भी देखना है, उसे तब सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अपने लिए या अपने परिवार के लिए किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण। अब तीसरे पर आते हैं, योग यज्ञ। योग का अर्थ है संयम, जोड़ना, युक्त करना,
मिलाना, तो जो कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब योग में आते हैं गीता जी के अंदर। इन सब के द्वारा गीता में बताया गया है कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ा जा सकता। योग में अष्टांग योग की भी बात है। अष्टांग योग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पतंजलि महर्षि ने कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध या नियंत्रण ही योग है। इसके लिए पतंजलि ने शुभेन जरा म्यूट कर। जी सर। महर्षि पतंजलि ने 8 स्टेप बताए थे आपको, ध्यान में। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और भी प्रकार हैं योग के, जैसे या राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग। हमारे शास्त्र में बहुत तरह के योग की बात कही गई है, लेकिन गीता कहती है कि योग वह है जो मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास करके उसे उसके लक्ष्य यानी उसके स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के बारे में बता। तो योग वो है जो जीवन को दिव्य बना दे। कर्मों की कुशलता को योग कहा है गीता जी के अंदर। और योग के अंदर एक चीज और है कि हमारा जो आत्म स्वरूप है उसे अग्नि की तरह लेना चाहिए, और हमारा जो मानसिक विक्षेप है वो उसमें आहूत करने चाहिए। तो उससे ये जो आत्म स्वरूप की अग्नि है वो मन को शुद्ध करती है, विचारों को शुद्ध करती है। और एक चीज और कि हमने पंचकोश के बारे में बात की, ध्यान होगा आपको कि हमारी जो आत्मा है वो 5 आवरणों में लिपटी रहती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनमें आनंदमय कोश तो कारण शरीर होता है। जो बाकी 4 हैं उन आवरणों को कैसे हटाया जा सकता है, ये भी योग है। जैसे अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर है, इसको शुद्ध किया जाता है आसनों के द्वारा, योगासन। प्राणमय कोश प्राणायाम के द्वारा, मनोमय कोश ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा, और विज्ञानमय कोश स्वाध्याय के द्वारा। तो जब हम इस प्रकार से अपने पूरे व्यक्तित्व को योगमय कर लेते हैं
तो ये एक संगीत की तरह हो जाता है। जैसे संगीत के अंदर आप देखते हो कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा गाया, कहीं वायलिन बज रहा है, कहीं गिटार बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, अकॉर्डियन बज रहा है, तबला बज रहा है, ड्रम बज रहा है, बहुत सी चीजें, वो सब एक सिंक में काम करते हैं। जब वो सिंक में काम करते हैं तभी उसमें से मन को प्रसन्न करने वाली एक धुन निकलती है। अब सोचिए कि जितने भी वादक हैं, हर कोई अपना अपना राग बजाने लगे तो फिर क्या होगा? तो जो योग है उसके द्वारा हमारा जो जीवन है उसे एक संगीत का के रूप में बदलना है, हार्मोनाइज कर। फिर चौथा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय किस लिए जरूरी है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो आत्मज्ञान की इच्छा वो अग्नि है जिसके अंदर शास्त्रों का अध्ययन का हवन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही परम धन है। तो हमारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास हमारे द्वारा लगातार बना रहना चाहिए। बहुत से लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके सोचते हैं, किसी ने मान लीजिए बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली, कि बहुत हो गया। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन की बात करूं कि एक बार पढ़ के बच्चों को जब पढ़ाने लगते हैं फिर वो सोचते हैं बस और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो फर्दर अपडेशन जो है वो रुक जाती है। और ये किसी के भी विषय में बात है। एक कंपनी में कोई इंजीनियर काम करता है, अगर वो अपडेट नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी डेली चेंज होती है, वो अपडेट नहीं रहेगा तो पिछड़ जाएगा। डॉक्टर की बात करें, किसी की भी बात करें, अगर अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं रखते तो स्टैग्नेशन हो जाती है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास लगातार बने रहना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। और ये हमारे ग्रुप पे बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे यहाँ श्लोकों को याद करने की बहुत जिज्ञासा है लोगों में। गीता जी को जानने की बहुत जिज्ञासा है, इसीलिए हम रोज यहाँ पर एकत्रित होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जियो और सीखो, कि जो तुम पढ़ते हो उसे समझने की कोशिश करो और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। यही स्वाध्याय है। तो ग्रंथों का पढ़ना, उनका मनन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और ये किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है, जो एक तो बोर नहीं होने देता कभी खाली टाइम में, जिसे स्वाध्याय की आदत है, और ना ही उसका साथ छोड़ता।
बहुत सी परेशानियों से बचाता है। फालतू समय में आदमी उल्टे काम करता है ना। डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो इस चीजों से बच जाता है। फिर स्वाध्याय से हमने जो पढ़ा है, क्योंकि विद्या ऐसी चीज है, अगर वो अपडेट ना किया जाए, बार बार ना पढ़ा जाए या छोड़ दिया जाए तो वो भूल जाती है। तो स्वाध्याय से ज्ञान और विद्या ये दोनों सुरक्षित रहते हैं। और मनुष्य की डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है वो स्वाध्याय से ही होती है। क्योंकि अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा तो डिविनिटी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। ज्ञान जरूरी है उसके लिए। और खाली रीडिंग नहीं होनी चाहिए। स्वाध्याय का मतलब रीडिंग नहीं है, ये ध्यान रखें। स्वाध्याय का मतलब है ज्ञान को ग्रहण करने की भावना। अब आते हैं लास्ट, ज्ञान यज्ञ। टाइम क्या हो गया? काफी हो गया। चलिए जल्दी इसको रैप अप करते हैं। ज्ञान यज्ञ, जानने वाली चीज को जानना, वो ज्ञान यज्ञ। और सबसे जरूरी चीज जो जानने के योग्य है वो क्या है? अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान यज्ञ है। वेदांत के मुताबिक श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान यज्ञ के पार्ट है। हमने इस पर काफी बार बात की। क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हम जानते हैं जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। और हमारे सनातन धर्म की परंपरा है ज्ञान यज्ञ। शुरू से ही शास्त्रार्थ, विद्वानों की सभा, आपको ध्यान होगा राजा जनक के यहाँ विद्वानों की सभा लगा करती। तो ज्ञान के बिना कर्मों में कुशलता भी नहीं आती। कुशलता नहीं, पूर्णता नहीं आती। क्योंकि कर्मयोग का जो लक्ष्य है वो आप जानते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो कर्मयोग की पूर्णता का मतलब ही ज्ञान की प्राप्ति है। तो ज्ञान यज्ञ वह है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी अज्ञानता को त्याग देता है। इसके दो पार्ट हैं। सत्य की पहचान और असत्य का निषेध। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। याद है आपको? कौन सा श्लोक था? दूसरे चैप्टर का 16वां श्लोक।
ये जो पांचों यज्ञ जिनकी बात यहाँ भगवान जी ने की है, ये पांचों हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इन सभी यज्ञों का एक कॉमन गोल जो है वो क्या है? देहात्म भाव का त्याग। तो जब भी हम किसी, और ये ध्यान रखेंगे ये सारे यज्ञ आंतरिक यज्ञ है, क्योंकि भगवान जी यहाँ पर जो हमारे बाह्य यज्ञ होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आंतरिक यज्ञों की बात हो रही है। एक नई, मैंने बार बार कह रहा हूँ, यज्ञ को एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान जी, नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। तो ये सभी यज्ञ हमारे देहात्म भाव से हमें देहात्म भाव से मुक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आज के इस एक्सप्लेनेशन के लिए। यदि कोई किसी का प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें आज की व्याख्या को लेकर तो जरूर कह सकते हैं। चलिए फिर इसी के समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। कल नहीं, परसों। आशु कल तो छुट्टी है ना?